बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी में मैं आपको एक फ़कीर की ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर हम सब हक हलाल की कमाई पर विश्वास करने लगेंगे और हम समझेंगे कि क्यों बाबा जी हमें बार बार हक हलाल की कमाई के बारे में ही समझाते हैं। संगत जी, हम सब जानते हैं कि बाबा जी हमें हमेशा हक हलाल की कमाई के लिए समझाते हैं। संगत जी, हक हलाल की कमाई वह कमाई होती है जिस पर हमारा पूरा हक होता है। वह कमाई जिसे हमने अपनी मेहनत से कमाया होता है, जिस कमाई को करने में कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया होता जिससे या तो किसी का दिल दुखे, किसी को नुकसान पहुँचे, या फिर वह कमाई जो हमारे आदर्शों के खिलाफ ना हो। उसी कमाई को हक हलाल की कमाई कहा जाएगा। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमें हमेशा सेवा में देना चाहिए, क्योंकि हक हलाल की कमाई से हमारे कर्मों पर किसी तरह का बोझ नहीं पड़ता। हमारे बाबा जी हमेशा यह समझाते हैं कि हमारा हाथ हमेशा देने के लिए आगे बढ़े, किसी से कुछ लेने के लिए नहीं। इसलिए हमें मालिक से सिर्फ इतना मांगने की ज़रूरत है कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके और 2 वक्त की रोटी आराम से चल सके। संगत जी, इंसान की ख्वाहिशें ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ज़रूरतें बहुत कम होती हैं और दुनिया में हर किसी के पास उनकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं कि दुनिया में कई लोग बहुत बुरे काम करते हैं और वह काम करके बहुत पैसे कमा लेते हैं, लेकिन जब कर्मों का हिसाब देने का वक्त आता है तब वह पैसा ही उनके लिए या तो मुसीबत बन जाता है या फिर बीमारियों और बुरी से बुरी घटनाओं पर वह पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन हक हलाल की कमाई मालिक के प्रसाद की तरह होती है। हक हलाल की कमाई में बरकत भी होती है और वह अच्छे कर्मों से भी जुड़ी होती है। बड़े महाराज जी हमेशा अपने सत्संग में हक हलाल की कमाई के बारे में बहुत समझाया करते थे। बाबा जी तो यह तक कहते हैं कि अगर किसी के खेत का एक दाना भी गलती से उड़कर हमारे खेत में आ गया है तो हमें उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। संगत जी, अब खुद सोचिए, जिस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं, अगर हमें उसके भी कर्मों का बोझ उठाना पड़ेगा, तो अगर हम जानबूझकर गलतियां करेंगे, गलत तरीके से पैसा कमाएंगे, दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, हेरा फेरी करेंगे या धोखे देंगे, तो उन कर्मों का हिसाब हमें किस तरह देना पड़ेगा। आज के युग में तो पैसे के लिए लोग एक दूसरे की जान तक लेने को तैयार हो जाते हैं। हम कई बार यह भी सोचते हैं कि जो लोग गलत काम करते हैं और गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं वह बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन संगत जी, हमें ना तो उनके आने वाले कल का पता है और ना ही उस वक्त का पता है जब उनके साथ उनके कर्मों का हिसाब किताब किया जाएगा। चाहे वह जिंदगी के 4 पल गलत काम करने के बाद बहुत आसानी से जी जाएंगे, लेकिन जब मालिक के आगे हिसाब देने का वक्त आएगा तब उन्हीं की हालत सबसे ज़्यादा बुरी होगी। संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह एक ऐसे फ़कीर के बारे में है जो उस मालिक से जुड़ा हुआ है। वह फ़कीर कभी भी ऐसे घर की रोटी नहीं लेता जिस घर में हक हलाल की कमाई न हो। वह फ़कीर हमेशा किसी के घर जाने से पहले उसके बारे में बाहर से सब कुछ पता कर लेता था और जब उसे विश्वास हो जाता था कि वह हक हलाल की कमाई वाला घर है, तभी वह फ़कीर उनके घर रोटी मांगने जाता था, क्योंकि फ़कीर यह चीज़ जानता था कि अगर वह किसी ऐसे इंसान के घर रोटी मांगने गया जिनकी कमाई में कई दाग लगे हों, जिसने कमाई करते हुए कई गलत काम किए हों, दूसरों को धोखा दिया हो या दिल दुखाया हो, उसकी उस कमाई की रोटी खाकर यह फ़कीर भी
उसके बुरे कर्मों का भागीदार बन जाएगा। इसलिए यह फकीर हमेशा सिर्फ उसी घर में जाता था जिस घर में हक हलाल की कमाई हो। एक दिन दोपहर के वक्त यह फकीर किसी गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे एक आदमी मिला और फकीर ने उस आदमी से पूछा कि क्या इस पास वाले गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनकी कमाई हक हलाल की हो। तब वह व्यक्ति थोड़ा सोचने के बाद बोला कि बिल्कुल, इस गांव में एक सेठ रहता है। तब फकीर ने उससे पूछा कि तुम्हें पता है कि उसके पास कितना रुपया है। तब वह आदमी बोला कि उसके पास करीब 2 लाख रुपए हैं। फिर उस फकीर ने उससे पूछा कि उसके बेटे कितने हैं। तब उस आदमी ने बताया कि सेठ के 3 बेटे हैं। यह सब पूछने के बाद फकीर उस गांव की तरफ चल पड़ा और उस सेठ के घर जा पहुंचा। सेठ के घर पहुंचने पर फकीर ने कहा कि सेठ जी, मुझे रोटी खानी है। सेठ जी ने बड़े प्यार से उन्हें अपने घर के अंदर आने को कहा और कहा कि महात्मा जी, मैं अभी इंतज़ाम करवाता हूँ। तब उस फकीर ने कहा कि सेठ जी, पहले मैं 2 बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा, महाराज जी, आप हुक्म कीजिए। तब फकीर ने सेठ से पूछा कि आपके पास कितने रुपए हैं। सेठ जी ने जवाब दिया कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। तब फकीर ने सेठ से पूछा कि आपके बेटे कितने हैं। सेठ ने फकीर को जवाब दिया कि मेरा एक ही बेटा है। यह जवाब सुनते ही फकीर को बहुत गुस्सा आया और वह बिना कुछ कहे उठकर चल पड़ा। यह देखकर सेठ बहुत घबरा गया, क्योंकि उस वक्त अपने घर से किसी फकीर के भूखे जाने को बहुत अपशगुन माना जाता था। और आज भी कई लोग ऐसे हैं जो उस मालिक से यही फरियाद करते हैं कि उनके घर आने वाला कोई भी फकीर या साधु भूखा ना जाए। संगत जी, तब सेठ ने फकीर के आगे हाथ जोड़े और उनसे प्रार्थना करने लगे कि ऐसे उठकर जाने का क्या कारण है, मुझसे क्या गलती हुई है। जब फकीर तब भी नहीं रुका तो सेठ उनके पैरों में गिर पड़ा और उनसे फरियाद करने लगा कि फकीर अपनी नाराज़गी का कारण बताए। तब फकीर ने बहुत गुस्से में कहा कि तुम्हें तो मैंने एक अच्छा इंसान समझा था और हक हलाल की कमाई वाला समझा था, लेकिन तुम तो झूठे और धोखेबाज निकले। फकीर ने बहुत गुस्से में कहा कि अगर तू मुझे सच बता देता तो क्या मैं तेरे बेटे ले जाता या मैं तेरी संपत्ति ले जाता। उसके बाद सेठ ने प्रार्थना की कि महात्मा जी, आप पहले मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद आप चाहे रोटी खाओ या ना खाओ, आपकी मर्जी, पर पहले मेरी पूरी बात सुनो। फिर सेठ ने कहा, मेरा एक ही बेटा मेरे साथ परमार्थ की तरफ जुड़ा हुआ है और वह ही है जो हक हलाल की कमाई पर विश्वास रखता है। मेरे बाकी 2 बेटे शराबी हैं। वह तो शायद मेरे पास अपना कोई पुराना कर्जा वसूल करने के लिए आए हैं। आगे सेठ ने कहा कि अब तक मैं 1 लाख रुपए परमार्थ पर लगा चुका हूँ और बाकी के 1 लाख मुझे नहीं पता कि चोर ले जाएंगे या फिर मेरे शराबी बेटे ही शराब में उड़ा देंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मेरा एक ही बेटा है और मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। सेठ की यह बात सुनने के बाद फकीर का गुस्सा शांत हो गया और वह सेठ जी से माफ़ी मांगने लगा। फकीर ने कहा कि मुझे माफ़ करना बेटा, मैं गलत समझ गया था। आपने मुझे सच बोला था, बस मैं ही नहीं समझ पाया। फिर फकीर ने बहुत खुश होकर सेठ का दिया भोजन स्वीकार किया। संगत जी, इस साखी से हमें यही समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे साथ परमार्थ की तरफ लगे हुए हैं, हमारे असली अपने वही हैं और हक हलाल की कमाई ही सही कमाई है। बाबा जी से कई बार सवाल जवाब के वक्त कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या सड़क पर मांगने वालों को पैसे देना ठीक है। तब बाबा जी भी हमेशा यही कहते हैं कि हमें हमेशा इस चीज़ से बचना चाहिए कि हम किसी को ऐसे पैसे दें। अच्छा होगा कि हम उसे कुछ खाने को ले दें या फिर
कहीं ले जाकर खाना ही खिला दें, क्योंकि अगर हम उन्हें पैसे देंगे और अगर आगे जाकर उन पैसों से वह शराब पिए या कोई और नशा करे या किसी तरह का कोई भी गलत काम करे, तो उस कर्म के भागीदार हम भी बन जाएंगे। इसलिए संगत जी, अगर हम सच में किसी की मदद करना चाहते हैं तो फिर हम उन्हें खाना खिला सकते हैं, कपड़े लेकर दे सकते हैं या उन्हें उनकी ज़रूरत का कोई भी सामान लेकर दे सकते हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि वह कैसा व्यक्ति है। अगर वह हमारे दिए पैसे से कोई गलत काम करेगा तो हम भी कर्मों के बोझ के नीचे दब जाएंगे। अब हमें सोचने की ज़रूरत है कि अगर किसी का गलती से आया एक तिनका भी हमारे ऊपर कर्मों का बोझ डाल सकता है, तो जानबूझकर अगर हम कुछ गलत काम करें या फिर अपने आदर्शों के विपरीत काम करें, तो उन कर्मों का बोझ हम पर कितना भारी पड़ जाएगा। साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना है कि अपनी हक की कमाई में से कुछ हिस्सा सेवा में भी ज़रूर डालना है और उस मालिक के आगे हमेशा हाथ जोड़कर सिर्फ इतनी अरदास करनी है कि हे मालिक, हमें इतना लायक कर दे कि हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं और कोई भी हमारे घर से भूखा ना जाए। कबीर साहिब जी की बानी है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।